Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर फूल फूल बता रहा है कि आपकी मेंटालिटी ना एकदम क्लियर हो चुकी है। आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ये क्लैरिटी मिली हुई है एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक जुलाई के स्टार्टिंग में आपको आपका पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा था। मतलब रिलेशनशिप में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं, करियर तो एकदम ही आपका डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चल रहा है, तभी आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे थे। तो यूनिवर्स ने आपको विद इन 10 डेज कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायमंड वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है कि आप रीथिंक करें और रीअप्लाई करें लाइफ में। ठीक है, तो सडन वे में आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये आपको सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि जीरो का कार्ड है तो जीरो से शुरुआत करना। तो अपने करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मेंटालिटी आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। जैसा आप अभी 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक जो भी थिंकिंग आपकी अभी थी, वो 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक कंप्लीट चेंज हो सकती है। या सडन वे में आपके पास काम ज्यादा आ सकता है, समय कम रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा बिजी आप रहने वाले हो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, और रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रखे हैं उसका सोल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करोगे। और माइंड में जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही है, रास्ते आपको नजर नहीं आ रहे ना, वो रास्ते आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। और ये जहां पर भी आप जाने वाले हो ना, एक सोलो ट्रिप ज्यादा नजर आ रही है मैक्सिमम लोगों की, क्योंकि आप देख रहे हो सिंगल पर्सन ये जो एक सोलो ट्रिप पे जा रहा है। जिस भी पर्पज से आपकी ट्रिप होने वाली है, ट्रैवल होने वाला है ना, उसमें आपको सक्सेस गेन होगा। और पिछले समय से आपने बहुत ज़्यादा फूलिश डिसीजंस लिए, और फूलिश डिसीजन लेने का रीज़न शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं था, शायद आपने लाइफ लेसन नहीं लिए थे। तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कैसा भी सिनेरियो क्यों ना बन जाए, यू आर रेडी लाइफ में रिस्क लेने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता है। ठीक है, तो अपने आप को वीक ना समझें। कई लोग नजर आ रहे हैं कि आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, फिलहाल पिछले समय से डिमोटिवेटेड चल रहे हैं। तो वीक नहीं समझना है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हो, वरना किसी में इतनी पार नहीं होती कि अकेले आगे बढ़ सके, इतनी रिस्क ले सके। बट यू आर इनफ ग्रो करने के लिए, आप अकेले काफी हैं। ठीक है, और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। स्टार्टिंग तो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हो, ग्रेट। देखिए अकेले आगे बढ़ना शुरू क्या किया कि यहाँ पे आपके ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब सिंगल से एक कपल वाली एनर्जी दिख रही है। मैरिज प्रपोजल आपके पास आ सकता है विद इन 10 डेज, और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर अगर ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ था ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, लवेबल मोड में जा रहे हो आप। देन क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी वाइज अगर आप परेशान चल रहे हो, करियर आपका सेट नहीं हो पा रहा है, जॉब को लेके टेंशन में चल रहे हो ना, तो आपका करियर सेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा आ रही हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं, या आप दोनों एक स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। मतलब आपका कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। देन ये एक लीगेसी को मेंटेन करने का कार्ड है। तो अपनी पार में आना, अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और शेयर्ड वेल्थ का कार्ड है। तो आप जो भी प्रॉफिट आपको होता है आपके करियर में, तो आप सबसे शेयर करते हो एनर्जीज। सबसे इन द सेंस कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि वो आपके बैक सपोर्ट हैं, वो आपको बैक सपोर्ट करते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपके एनर्जीज को समझते हैं। तो आप सबका ध्यान रखते हो, क्योंकि ठीक है। और आप एक ऐसे पर्सनैलिटी में आ रहे हो, अपनी ऐसी एटीट्यूड बिल्ड कर रहे हो ना,
जिससे काफी लोग अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं या आपसे अटैच्ड कुछ लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी शाइनिंग मोड में जा रही है। तो इस एनर्जी को मेंटेन करना है, लेकिन ये एनर्जी कैसे आएगी? जब आप सेल्फ वर्क करोगे। ठीक है, और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज। देखिए अगेन मैरिज का कार्ड आ गया, तो 5 नंबर का कार्ड है, तो विद इन 5 to 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो। पीस आपको दिया जा रहा है, फाइनली आपको वो सक्सेस मिल रही है ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। और हेरोफेंट का आना कुछ ऐसे लाइफ लेसन को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। गाइडेंस आपको प्रॉपर दिया जा रहा है। अपने रूट्स पे आपने बहुत ज्यादा काम किया है लिब्रास, अच्छी बात है। बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है और आप में कुछ यूनिक एसेंस होता है ना, वो सभी लोगों को आपके साइड अट्रैक्ट करता है। तो ये यूनिकनेस अपने आप में बनाए रखिए। लेकिन ये यूनिकनेस कैसे आएगी? जब आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, और ये जो भी नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हैं, आपके ना लाइफ पार्टनर है। ओके, और ये एक हैप्पी मोड में जाने का कार्ड है लिब्रास। तो कुछ तो आपको ऐसी इंटरनल हैप्पीनेस दी जा रही है, कुछ इंटरनल हैप्पीनेस आपको मिल रही है ना, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। पेशेंस का रिवॉर्ड मिलना, सिंपल। तो आपने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा हुआ है, और सबसे मेन बात है यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट बना हुआ है। वो चीज आपको आगे लेके जा रही है और आपको एक ऐसे मोड में यहाँ पे लेके जाएगी ना जहां पर आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हैं। ठीक है, शाइन कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो ये आपकी विशेष कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। टेम्परेंस, तो टेम्परेंस बता रहा है बैलेंस बनाने को। मेल एंड फीमेल एनर्जीज में आप बैलेंस बना रहे हो, और ना ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, ना ज्यादा इमोशंस रखते हो। क्लैरिटी मेन चीज आपके माइंड में आते हुए दिख रही है। डिटर्मिनेशन पावर आप में बिल्ड हो रही है, और ये एक लाइफ पाथ को जनरेट करने का कार्ड है। कई बार क्या रहता है, आप क्रॉस रोड्स पे रहते हैं या आपको अपना डेस्टिनेशन नजर नहीं आता है ना, तो आप एक मिडिल पाथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक नई जर्नी लाइफ की आपकी विद इन 10 डेज शुरू हो सकती है। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को एक न्यू वे में रिकनेक्ट हो रहे हैं या कुछ चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं। बाकी बैक सपोर्ट तो एंजल्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी व्हाइट लाइट प्रेजेंट है। तो जो पीस, जो आपके लाइफ में मैटर्स, जो पेंडिंग और अनरिजॉल्व मैटर्स चले आ रहे थे, सिचुएशंस चली आ रही थी ना, वो रिजॉल्व यहाँ पे होती हुई दिख रही है। नरिश करने की एनर्जीज है, लाइफ में ग्रो करने की एनर्जीज है। तो आप नरिश कर रहे हो, लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, और टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन आपने आगे बढ़ने के लिए समय लिया और आप एक हाइट्स पे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? इतने ज्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी आ रही है कि आपके चारों ओर ऑप्शंस ही ऑप्शंस आपको रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज करियर वाइज शो हो सकते हैं। वैसे नाइट ऑफ कप से तो कोई पर्सन आपको ये फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, लव लेटर देना चाह रहे हैं, कप आपका जो खाली पड़ा हुआ है उसको फुल करना चाह रहे हैं। तो इनकी एनर्जी ना अभी तक एक प्लेफुल चली आ रही थी, मतलब एक सीरियस कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैरिज के कार्ड्स यहाँ पे पहले आ चुके हैं ना, तो ये एक सीरियस कमिटमेंट भी आपको देना चाह रहे हैं। वैसे ना एक ये मैरिज प्रपोजल का कार्ड भी मुझे नजर आ रहा है। तो कोई तो पर्सन है जो आपको आगे आके अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपके ही पर्सन है या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, और आप दोनों के इमोशंस ना एक सिमिलर पेजेस पे आ रहे हैं। मतलब जैसा आप इमोशंस रखते हैं ना इनके लिए, सेम इमोशंस ये आपके लिए रखते हैं, तभी ये बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स का आना एक मास्टरपीस का कार्ड माना जाता है आपकी लाइफ जर्नी का। तो विद इन 10 डेज आपकी रिलेशनशिप वाइज कुछ हैप्पी न्यूज आपको मिल सकती है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए वैसे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड आया। 5 to 10 की एनर्जी, जो भी टेंशन है रिजॉल्व होंगी और एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। ये आपके माइंड में आपके सेल्फ के द्वारा क्रिएट की गई नेगेटिव एनर्जी है और कुछ भी नहीं है, और आप चाहे तो उसे पल भर में रिलीज कर सकते हैं।
आपके चारों ओर जेलिसी रखने वाले लोग बहुत हैं। वैसे लिब्रा, एक मैं बात बताऊं, इतना सक्सेस आप गेन कर रहे हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप आपका जा रहा है, ऑब्वियसली आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। फिर चाहे आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हो, फिर चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो सकता है। तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ट्रस्ट वर्दी लोगों से अपना कांटेक्ट मेंटेन करिए, ठीक है। और करियर वाइज दिख रहा है कि किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है। रिलेशनशिप में भी जो भी टेंशन्स चली आ रही है रिजॉल्व होंगी। बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड से अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 8 डेज ही आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या विद इन 10 डेज जाने वाले हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो। और मैंने बोला ना, बिजी एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा दिख रही है, तो विद इन 10 डेज आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे निकलने वाला है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपकी जो इनर ब्यूटी है वो शाइन कर रही है ना। और सेटिस्फेक्शन आपको दिया जा रहा है, लवेबल मोड में आप जा रहे हो, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। अब देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जितना टेस्ट यूनिवर्स को आपको लेना था ना, ले चुके हैं। अब आपको रिवॉर्ड देने का समय चल रहा है, ठीक है। तो ये टाइम आपका है, यूटिलाइज करिए इसको। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ यू बिलीव, एग्जैक्टली आप बिलीव करोगे तो सारी चीजें वर्कआउट होंगी। अगर आपका बिलीव सिस्टम में स्ट्रांग नहीं है तो कैसे काम बनेगा। ओके, तो आपको बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा सबसे पहले। एंजल्स, यूनिवर्स जिनको भी मानते हैं, ट्रस्ट करिए उन पे। एक तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, अर्थ। तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे जो आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ग्राउंडिंग आपकी एनर्जीज रहेंगी। मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे और ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन। तो ये मैसेज मैं आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले बता चुकी हूँ कि एक सेलिब्रेशन वाले मूड दिख रहे हो। अचीवमेंट आपको हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स आप यूनिवर्स के साइड से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सरप्राइजेस आपको यूनिवर्स यहाँ पे देने वाले हैं, जो हैप्पी सरप्राइजेस ही रहेंगे एक्चुअली। अभी 2-3 कार्ड्स और ओपन करेंगे लिब्रास, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है मैरिज, तो मैरिज का मैसेज तो मैं आपको कितनी बार दे चुकी हूँ मिड ऑफ द रीडिंग। चांसेस बन रहे हैं आपके यहाँ पे। ट्रस्ट यूनिवर्स, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रस्ट करोगे तो सारी चीजें वर्कआउट होंगी। देन लास्ट अनकंडीशनल लव, तो जो कि नाइट ऑफ कप्स पहले बता चुका है। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जो हैप्पीनेस लेके आएगा और लॉयल्टी भी आपको शो की जाएगी। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।